वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लिखने जा रहे हैं अपना पहला पाइथन प्रोग्राम। प्रोग्राम कैसे लिखेंगे मैं आपको वो बताऊंगा। प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। प्रोग्राम को हम पाइथन में 3 तरीके से रन कर सकते हैं, वो मैं आपको सारा अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद हम देखते हैं हमने लास्ट लेक्चर में पाइथन इंस्टॉल किया था, तो हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड होंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपके पास आते हैं, जैसे ये ए से स्टार्ट होने प्रोग्राम, सी वाले प्रोग्राम्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स पी एंड हियर वी गो। सो अभी हम लोगों ने कल पाइथन इंस्टॉल किया था, तो देखिए न्यू भी लिखा हुआ आ रहा है एंड पाइथन 3.9 जो लेटेस्ट वर्जन है उसका नाम आ रहा है। हम जब इस फोल्डर पे ऐसे क्लिक करते हैं तो हमें 4 फाइल्स दिखती हैं। फर्स्ट फाइल का नाम है आइडल, जिसको हम पाइथन का IDE बोलते हैं। वो क्या होता है अभी हम सीखते हैं। सेकंड प्रोग्राम जो हमको दिख रहा है उसका नाम है पाइथन 3.9, जिसको हम पाइथन का कमांड लाइन बोलते हैं। वो भी क्या होता है अभी देखते हैं। लास्ट के जो दो हैं वो आपका मैनुअल है और मॉड्यूल डॉक्यूमेंटेशन है, जो हेल्प और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, तो इसको अभी हम लोग बाद में देखेंगे। सो स्टार्टिंग की जो दो फाइल्स आपको यहाँ दिख रही हैं, दो प्रोग्राम्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये क्या हैं और ये क्यों हम यूज़ में लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम आज पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं। सो हम जो अपना पहला प्रोग्राम है वो इस पे क्लिक करके भी लिख सकते हैं और इस पे क्लिक करके भी लिख सकते हैं। तो अब ये दोनों क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है, यही हम आज देखेंगे। सो आई विल जस्ट ओपन MS पेंट एंड मैं आपको यहाँ पर पहले बताता हूँ कि आपको दो प्रोग्राम्स दिख रहे थे। एक प्रोग्राम का नाम था IDLE और दूसरे प्रोग्राम का नाम था पाइथन 3.9। सो IDLE की अगर बात करें तो IDLE क्या है, वो पाइथन का IDE है। अब IDE क्या होता है? IDE की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये होता क्या है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम है, प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो आप, वेयर टोटल डेवलपमेंट कैन बी डन, जहाँ पे हम टोटल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये ऐसा एक प्रोग्राम है। अब टोटल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो? टोटल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे आप जो भी आप प्रोग्राम होता है वो लिख सकते हो, जिसको हम सोर्स कोड भी बोलते हैं। तो जो प्रोग्राम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। सोर्स कोड लिख सकते हो। लिखने के बाद आप उसको क्या करोगे? रन करोगे। आपने मान लीजिए 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया, तो वो आपका हो गया सोर्स कोड। आपने उसको रन किया। अब रन करोगे तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक होगा तो रन हो जाएगा, मान लीजिए ठीक नहीं है तो उसके अंदर एरर आएगी। एरर को आप रिमूव करते हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीबगिंग। सो आप डीबगिंग करते हो और एरर रिमूव करने के बाद आपका प्रोग्राम आपको क्या दे देता है? डिजायर्ड रिजल्ट। जो भी आपका आंसर आना होता है वो रिजल्ट आ जाता है। सो आप ऐसे समझ सकते हो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता हो सोर्स कोड लिखने की, प्रोग्राम को रन करने की, प्रोग्राम में एरर आए तो उसको रिमूव करने की, और लास्ट में आपको रिजल्ट देने की, ऑल एट वन प्लेस। एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। सो जो आप ये देख रहे हो IDLE, ये पाइथन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। सो आप समझ गए होंगे हम अपना प्रोग्राम कहाँ लिखेंगे। हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे IDLE। आप सोच रहे होंगे कि IDE तो समझ में आ गया, बट ये L का क्या मतलब है यहाँ पे? यहाँ पे जो L है, इट स्टैंड्स फॉर लाइट वेट। सो आप ऐसे बोल सकते हैं IDLE इज़ अ लाइट वेट IDE। अब लाइट वेट IDE से आप क्या समझते हैं? हम ये समझ गए कि हम प्रोग्राम लिख लेंगे, रन कर लेंगे, डीबग कर लेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। लाइट वेट IDE से मतलब आपका होता है कि एक ऐसा IDE जो आपका विच टेक्स लेस मेमोरी, जो बहुत कम मेमोरी ले, और विच टेक्स वेरी लेस प्रोसेसिंग टाइम, जो आपकी मेमोरी भी बहुत कम लेगा, जो आपका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत कम लेगा, जो बहुत लाइट होगा, उसको हम बोलते हैं लाइट वेट IDE। सो जो पाइथन का
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, उसका नाम है आइडल। सो आप पहला पाइथन का प्रोग्राम कहाँ लिख सकते हैं, आइडियली ओपन करके हम पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं, और अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने एक और ऑप्शन देखा था जहाँ पे लिखा हुआ था पाइथन 3.9, जिसको मैंने बोला था इसको हम बोल सकते हैं पाइथन का कमांड लाइन। कमांड लाइन एक तरीके से डॉस पे जैसे आपने कमांड प्रॉम्प्ट देखा होगा उसी की तरह होता है। अगर आपको डॉस के बारे में कुछ आइडिया है तो कैसे देख सकते हैं, देखिए जैसे स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने COMMAND जैसे हम लिख कर एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए ये डॉस वाला प्रॉम्प्ट आपका खुल गया है। डॉस इस तरीके से कुछ दिखती है। सो पाइथन का जो कमांड लाइन है वो भी कुछ ब्लैक कलर का और डॉस की तरह ही दिखेगा। दोनों ओपन करते हैं, दोनों में एक एक प्रोग्राम बनाते हैं। आज हमारा जो पहला प्रोग्राम है हम उसमें बनाएंगे और रन कर देखते हैं दोनों में रिजल्ट्स कैसे आते हैं। सो सबसे पहले IDLE में देखते हैं, तो हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, अगेन नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, जाते हैं P पर और यहाँ पर ये आ गया P एंड IDLE पे हम क्लिक करते हैं। ग्रेट। सो गाइज देखिए आपका पाइथन का GUI बेस्ड जहाँ पे आपका माउस है, ऊपर मेन्यूज हैं, कर्सर है, इसको हम पाइथन का प्रॉम्प्ट बोलते हैं। जहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे, यहीं पर हम कुछ प्रोग्राम लिखेंगे अपना भी, और यहाँ पे ऊपर आपको मेन्यूज दिख रहे होंगे। तो दिस इज GUI बेस्ड। GUI मीन्स ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे आपको सब कुछ ग्राफिकली दिख रहा है, माउस दिख रहा है, आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। सो आज हम अपना पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं और मैं काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है मुझे बोलते हुए। सो पहला प्रोग्राम है कि हमें प्रिंट करना है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। ये हमको प्रिंट करना है, स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे मैसेज। सो पाइथन में डिस्प्ले करने के लिए कुछ भी आपको मैसेज डिस्प्ले करना है मॉनिटर की स्क्रीन पर, तो वहाँ पर आपको प्रिंट कमांड या प्रिंट फंक्शन देना पड़ता है। कैसे देते हैं, प्रिंट एंड उसके बाद एक पेयर ऑफ ब्रैकेट्स लगाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, किसी भी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो C हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, आप ये जो ब्रैकेट्स लगाते हैं इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। अब हमने जब ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लगा दिए, इसके बीच में हमें अपना मैसेज टाइप करना है। सो हमने लिखा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। और एक बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, क्योंकि आप जो लिख रहे हो वो टेक्स्ट है, तो आपको इस चीज़ को डबल कोट्स में डालना है। डबल कोट्स में आपको डालना है, इसको आप इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। एंड जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। सो आई जस्ट क्लैप फॉर दिस। ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया है, फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंट। पाइथन एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, वेलकम टू द वर्ल्ड, इतना मुझे लिखना है। अब आप बताइए ऊपर वाला प्रोग्राम और नीचे वाले प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली स्ट्रिंग थोड़ी अलग है, वेलकम टू द वर्ल्ड है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंगल कोट लगाया है, ऊपर मैंने डबल कोट्स लगाया है, बीच में टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे भी वहाँ पे भी। सो लेट्स सी कि ये प्रोग्राम चलता है या फिर कोई एरर आती है। जैसे हमने एंटर प्रेस किया, वेलकम टू द वर्ल्ड। सो सी पाइथन इज़ अ वेरी यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज, जहाँ पे चाहे आप डबल कोट्स लगाओ चाहे आप सिंगल कोट्स लगाओ, आपके स्क्रीन पर आपका आउटपुट आ गया है, रिजल्ट आ गया है। सो पाइथन इज लाइक दैट मच ईजी। सो आपने देखा यहाँ पर आप प्रोग्राम कर सकते हो। अभी आप सोच रहे होगे कि मैं एक लाइन लिख रहा हूँ फिर रिजल्ट आ रहा है, फिर मैंने दूसरी लाइन लिखी फिर रिजल्ट आ रहा है। आप बोलते हो कि भाई प्रोग्राम तो वो होता है जहाँ पे आप ये एक लाइन, दो लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ये आपने 6 लाइंस लिखी और इसका आंसर एक साथ आना चाहिए। सो आप बोलोगे कि सर इस स्क्रीन पर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, जैसे ही मैं कुछ लिख रहा हूँ वो तुरंत यहीं पर प्रिंट हो रहा है, हैंड टू हैंड आंसर आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना होगा, पाइथन आइडल जो IDE है उसमें फाइल में जाना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू फाइल पे क्लिक करते हो आपके सामने एक ऐसे स्क्रीन हो जाती है। देखिए पीछे वाली पुरानी स्क्रीन है, एक नई स्क्रीन आपके पास आ जाती है। यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। सो मैं अभी यहाँ पर प्रोग्राम बनाता हूँ। ये मैं लिखता हूँ प्रिंट डॉक्टर गौरव खंडेलवाल
प्रिंट, क्योंकि अभी हमने सिर्फ प्रिंट देखा है तो मैं कभी ऐसे प्रिंट करके दिखा रहा हूं। प्रिंट आप देख रहे होगे, लेट्स लर्न पाइथन टुगेदर। सो अभी आप देख रहे होगे मैंने तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं, किसी के बाद भी मैंने सेमी कोलन नहीं लगाया। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जहाँ पे आपको कंपल्शन सेमी कोलन लगाना ही लगाना होता है। यहाँ पर मैंने देखिए किसी भी तरह का कोई सेमी कोलन नहीं लगाया किसी भी स्टेटमेंट के बाद। मैंने 3 लाइंस लिखी यहाँ पर, एक प्रोग्राम मेरा बन गया। और अब इस प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे? रन करने से पहले हमें इस प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा। सेव कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, फाइल में जाएंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे, अब आपसे ये पूछता है कि आपको इस प्रोग्राम को कहाँ सेव करना है। आप जहाँ मन है वहाँ सेव कर सकते हैं। मैंने डी में पाइथन इंस्टॉल, जो मैंने आपको इंस्टॉलेशन बताया था लास्ट वीडियो में, वहाँ पे, या फिर मैं डी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम रख देता हूँ प्रोग्राम, माय प्रोग्राम्स, कि मेरे जितने भी प्रोग्राम हैं वो मैं माय प्रोग्राम फोल्डर के अंदर रखूँगा। मैंने डबल क्लिक किया। यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है, किस नाम से आप पाइथन की फ़ाइल सेव करना चाहते हो। अभी ये फर्स्ट प्रोग्राम है तो मैंने फर्स्ट नाम दे दिया। और आप एक बात हमें फिर से ध्यान रखनी है कि इस फाइल का जो एक्सटेंशन है, किसी भी फाइल का, जैसे आप वर्ड में फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .docx। सिमिलरली जो आप पाइथन में फाइल बना रहे हैं उसका एक्सटेंशन होता है .py। मैं आपको भी नोट भी करा दूंगा ये। एंड यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा, और देखिए यहाँ पे सेव एज टाइप में ऑटोमेटिकली पाइथन फाइल्स आ रहा है, तो आपको .py लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप .py खुद से लिख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं नहीं लिखता एंड सेव पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरी फाइल का नाम हो गया first.py। first.py नाम से मेरी फाइल सेव हो गई। एंड इस प्रोग्राम को अब हम रन कैसे करेंगे? रन करने के लिए मुझे यहाँ पे ऊपर देखिए, आप रन मेन्यू है, यहाँ पे क्लिक करके रन मॉड्यूल पे क्लिक करना पड़ेगा। रन मॉड्यूल पे मैंने क्लिक किया एंड सी, वही वाली जो स्क्रीन थी, डॉक्टर गौरव खंडेलवाल, आई एम फ्रॉम इंडिया, लेट्स लर्न पाइथन टुगेदर। आपने जो भी प्रोग्राम बनाया था उसका आउटपुट स्क्रीन पर आ गया। ये पाइथन का IDLE शेल है। अब इसको क्लोज कैसे करते हैं? बहुत आसान है। फाइल में जाके आप एग्जिट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पर आप ये X जो बटन है, क्लोज बटन, इस पे क्लिक कर सकते हैं, बंद हो जाएगा। या तीसरा, आप यहाँ पे QUIT, क्विट, और पेयर ऑफ पैरेंथेसिस ऐसा लिखकर एंटर प्रेस कर सकते हैं, तो भी आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब ये बोल रहा है योर प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, डू यू वांट टू किल इट? मैंने बोला येस। ये बंद हो गया, और ये फाइल भी बंद करनी है, इसको क्लोज कर दिया। आप वापस से अपने डेस्कटॉप पर आ गए। अभी हमने देखा कि IDE क्या होता है, और IDE के अंदर हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। हम एक चीज़ और सीख गए कि जो भी पाइथन की फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन क्या होगा। सबसे पहले फाइल का नाम होगा, फिर डॉट लगाएंगे, फिर py। ग्रेट। इतना सीखने के बाद अब हम सीखते हैं सेकंड वाला जो ऑप्शन था वहाँ पे। इसको मिनिमाइज करते हैं एंड स्टार्ट पे क्लिक किया, वापस स्क्रॉल डाउन किया। स्क्रॉल डाउन करने के बाद वापस P पर गए, पाइथन, एंड यहाँ पर इस बार हमने पाइथन 3.9, पहले हमने ये ओपन किया था। अब सेम प्रोग्राम मैं आपको नीचे वाले में रन कर दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखिए आपको सेम स्क्रीन दिख रही है। मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। प्रॉपर्टीज, 1 सेकेंड, 24 एंड बोल्ड। ओके, देखिए सेम स्क्रीन है, इट इज़ जस्ट ब्लैक कलर है। यहाँ पे आपको ऊपर कोई मेन्यू नहीं दिख रहा। फाइल एडिट जो वहाँ पर रन वहाँ पर दिख रहा था, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा। इट मीन्स यहाँ पर आप सिर्फ सिंगल लाइन वाले प्रोग्राम्स ही बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिंट दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। सिमिलरली मैंने डबल कोट्स लगाया, फिर लिखा मैंने दिस इज़ माय सेकंड प्रोग्राम,
और मैंने बंद करके एंटर प्रेस किया, ये मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। लेकिन IDLE के अंदर जो हम फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करके मल्टीपल लाइन्स एक साथ लिख रहे थे वो यहाँ पर हम नहीं लिख सकते। सो ये इसका ड्रॉबैक है। सो हम आज के बाद अपने जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे वो IDLE में बनाएंगे कुछ टाइम तक, और उसके बाद एक बहुत ही वर्ल्ड का नंबर 1 आईडी जिसको मैं बोलता हूँ पायचार्म, उसका नाम है पायचार्म, हम उसके अंदर प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी हम पहले IDLE में बनाएंगे कुछ टाइम तक। इसको एग्जिट करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, क्विट। एक नई चीज़ आपको यहाँ बता रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ क्विट आप EXIT एग्जिट एक फंक्शन है, तो एग्जिट लिख के पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स जिसको हम बोलते हैं वो लगा सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। सो एक नई चीज़ हमने सीखी क्या, कि अगर आपको पाइथन से एग्जिट होना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप EXIT लिख सकते हैं या फिर आप क्या लिख सकते हैं, क्विट लिख सकते हैं। सो ये भी हमने यहाँ पर सीख लिया। ओके, सो अभी हमने 2-3 चीज़ सीखी कि पाइथन में IDLE क्या होता है, पाइथन कमांड लाइन क्या होता है, वहाँ उसको ओपन कैसे करते हैं, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, प्रोग्राम सेव कैसे करते हैं। इसके अलावा एक वे और है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को लिख सकते हो और DOS के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो। सो आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं दैट अगर आपको पाइथन प्रोग्राम रन करना है तो 3 तरीके हैं करने के। 2 तरीके हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। पहला वाला हम सीख चुके हैं कि IDLE ग्राफिक विंडो है, वहाँ जाके हम प्रोग्राम बना सकते हैं, रन कर सकते हैं। दूसरा वाला हम सीख चुके हैं, हमने पाइथन 3.9 पे क्लिक किया था जिसको हम पाइथन कमांड लाइन विंडो बोलते हैं, वहाँ पे जाकर हम प्रोग्राम बना सकते हैं और ऑलरेडी एंटर प्रेस करते ही रन हो जाता है। तीसरा होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट पे जाके भी हम, सिस्टम प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट, जो DOS का कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जो कैसे लोड होता है मैं आपको भी दिखाता हूँ, उसके थ्रू भी हम पाइथन का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें हम क्या करेंगे, प्रोग्राम जो बनाएंगे अपना वो बनाएंगे हम नोटपैड के अंदर। देखिए कैसे बनाते हैं। सो हमने मिनिमाइज किया इसको, हमने वापस स्टार्ट पे क्लिक किया, हमने नोटपैड रन किया। हम डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख भी सकते हैं NOTEPAD नोटपैड, ये नोटपैड आ गया ऊपर, एंटर प्रेस किया। अब देखिए नोटपैड में आप यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो, क्योंकि अभी हमने सिर्फ प्रिंट सीखा है तो प्रिंट हेलो फ्रॉम गौरव लिख दिया, फिर अगली लाइन में लिख दिया प्रिंट हाय, अगली लाइन में लिख दिया प्रिंट बाय। सो अभी हमने ये 3 लाइंस लिखी हैं अलग अलग। अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिए कि क्या हम इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, वो सब बात की चीज़ है, वो हम डेफिनेटली देखेंगे थोड़े टाइम बाद। अभी हम फाइल पे जाते हैं और क्लिक करते हैं सेव एज पर। सेव एज पे क्लिक करने के बाद फिर से पूछ रहा है कहाँ सेव करनी है, हमारा वही फोल्डर है D ड्राइव के अंदर जो हमने अभी बनाया था। फोल्डर का नाम था फोल्डर का नाम था माय प्रोग्राम। ओके, और देखिए यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप अपना पाइथन का प्रोग्राम नोटपैड वाले तरीके से बनाना चाह रहे हैं तो आपको फाइल नेम में जो भी आप देते हैं आप डबल कोट्स में लिखेंगे। मैंने बोला second.py, मैंने डबल कोट्स में इसलिए लिखा बिकॉज अगर मैं इसको डबल कोट्स में नहीं लिखता तो मेरी फाइल किस टाइप की फाइल सेव हो जाती, टेक्स्ट फाइल, वो हमेशा फिर नोटपैड में ही ओपन होती। इसीलिए मैंने डबल कोट्स में नाम लिखा है second.py, सो दैट प्रोग्राम को समझ आ जाए, कंपाइलर को समझ आ जाए कि मेरी जो फाइल है वो किस प्रकार की फाइल है, पाइथन प्रोग्राम फाइल है। सो मैं सेव कर देता हूँ D ड्राइव में। ओके, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब इस प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको ऑब्वियसली कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा। आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, आपने CMD से आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं, COMMAND लिख कर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट इट लुक्स बेटर। ओके, सो ये कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन हो गया। हमें D ड्राइव के अंदर जाना है, अभी हम C ड्राइव के अंदर हैं तो हमको लिखना होगा D, शिफ्ट प्रेस करके कोलन एंटर, हम D ड्राइव में आ गए। सो D ड्राइव में हमारा फोल्डर का क्या नाम था, चेंज डायरेक्टरी CD स्पेस P माई प्रॉग फोल्डर का नाम था जो हमने बनाया था।
ये देखिए हम फोल्डर में आ गए और इसके अंदर कौन कौन सी फाइल है वो देखना है तो आप dir कमांड लिखकर एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो आपको दिख रही है यहाँ पे कि दो फाइल्स हैं, एक फर्स्ट डॉट पाइथन जो 94 बाइट्स की है और सेकंड डॉट पाइथन जो 55 बाइट्स की है। सो अभी हमने ये वाला प्रोग्राम बनाया है। अब इसको रन कैसे करेंगे? रन करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ लिखना है पाइथन स्पेस फाइल का नाम क्या है? second second.py। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगी तो आपको यहाँ पर आउटपुट दिख जाएगा। सो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक था, हेलो फ्रॉम गौरव हाई एंड बाय। सो ये हमको यहाँ पर दिख गया। अब ये कंपाइलेशन कैसे होता है इंटरनली, बाइट कोड क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आने वाले कुछ लेक्चर्स में आप देखोगे कि कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है। सो आज एक छोटी सी समरी मैं फिर से बताता हूँ। आज हमने सीखा कि हम पाइथन में प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। 3 जगह लिख सकते हैं। पहला आईडीएलई में, सेकंड हम लिख सकते हैं आपका पाइथन कमांड लाइन में, और थर्ड हम लिख सकते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट पे। सो आपको अगर ये वीडियो नहीं हुआ तो इस समझ नहीं आया तो आप वापस से इसको सुन सकते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट वीडियो। आगे आने वाले वीडियोस में भी हम ऑब्वियसली ये बार बार करते रहेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस हार्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट वेरी पेशेंटली। Bye bye.